हेलो वीवर्स, नमस्ते आप सभी को। एन स्पोर्ट्स के जो पॉडकास्ट है उसमें आप सभी का फिर से स्वागत है। सो वेलकम टू एन स्पोर्ट्स। खेल किसको पसंद नहीं है? खेलना भी बहुत सारे लोगों को पसंद है। तो इन सारे खेल जो होता है ना, तो हम लोग हमेशा एक इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व जो होता है उसको हमेशा थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं। तो कई सारे नाम हैं उनके, जैसे कि ज्यूरीज, ऑब्जर्वर, अंपायर, एंड उसमें से एक सबसे कॉमन नेम यस रेफरी। एंड बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि हमारे यहाँ पे स्पेशली अरुणाचल के ना, तो यहाँ पे रेफरी लोग का एग्ज़ाम ये सब प्रोसेस होता कैसा है। स्पेशली बहुत लोगों को पता नहीं है कि हमारे यहाँ पे वेरी वेल डेकोरेटेड फीमेल रेफरीज भी है फुटबॉल के। सो उन्हीं में से आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत कीमती समय निकाल कर मिस रेखा मोगू जी, एंड दूसरा है हमारे साथ इंगना परमे जी। तो आज का जो कन्वर्सेशन होगा इन दोनों का थोड़ा सा लाइफ हिस्ट्री एंड जर्नी एंड जो भी मोटिवेशंस है विद द हार्ट, स्पिरिट एंड सोल फॉर द लव स्पोर्ट्स। लेट्स बिगिन द शो। सो मैम, शैल वी स्टार्ट? यस। ओके, कोई नहीं, एकदम फ्री फील कीजिए, नॉर्मल सा कन्वर्सेशन होगा। सो सबसे पहले रेखा मोगू ना, रेखा मोगू, आप व्यूवर्स को अपना नाम, अपना कहाँ से, अरुणाचल के कौन से सबसे सुंदर से जगह से आए हो वो आप बता दीजिए। आपका जन्म स्थान कहाँ से हुआ, पढ़ाई लिखाई है, थोड़ा सा एक बता दीजिए ब्रीफ। मेरा नाम रेखा मोगू कमला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और मैंने अपना बीकॉम किया हुआ है DNGC कॉलेज से। यही है बस। यही है? हाँ। ओके, आप बता दीजिए अपना एक छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन। चलो, मेरा नाम इंगना परमे है और हम ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। और आपका पढ़ाई ग्रेजुएशन? पढ़ाई तो अभी कॉलेज में ही है। ओके ओके, सो स्पोर्ट्स का प्यार कहाँ से और कब जागा? प्यार आई लव फुटबॉल। फुटबॉल? हाँ, सिंस फ्रॉम चाइल्डहुड ना, मेरा भैया खेलता था फुटबॉल। ओके, भैया का नाम? मेठो। मैं तो मोगू। हाँ। ओह सॉरी, रियल सर, आपका सरनेम क्या है वैसे? मोगू ना? मोगू इज द सरनेम। ओके, सो मैं तो मोगू ना भैया का नाम। तो इतना बड़ा प्लेयर नहीं है, वो भी ऐसे ही खेलता था क्योंकि घर में एक ही लड़का है जी तो उसको देख के खेलना, ऐसे ही देख देख के इंटरेस्ट था मेरा, जी। तो वही से। तो आपका लाइक उसको देख के खेलता था, मैंने आप लड़कों के साथ ही खेलना शुरू कर दिया क्या? नहीं, लड़कों के साथ, भैया के साथ ही था। भैया के साथ? मैंने ओनली डुएल? नहीं, हाँ, भैया के साथ ही बचपन में खेल रहे थे। अब मैंने लाइक वो नहीं हुआ जो ग्राउंड में उतर के जो दोस्तों के साथ हाँ, खेलता था? खेला। नहीं, वही चीज़ को पूछ रहा हूँ, वो कहाँ से शुरुआत हुआ अपने गांव से? हाँ, स्कूल लेवल से। हाँ। और मैम आपका लाइक ये प्यार, आप भी लाइक स्पोर्ट्स फुटबॉल पे ही प्यार हुआ ना सबसे पहले? स्पोर्ट्स में आप फुटबॉल से शुरू हुआ आपका, तो वो कैसे है लाइक? बचपन से तो हम इंटरेस्ट ही है फुटबॉल से। और फुटबॉल चौथा स्कूल से हम शुरू किया। स्कूल से क्या सुब्रतो से शायद शुरू हुआ Okay. स्कूल लेवल चौथा से, तो उधर से खेल के अभी तक तो इंटरेस्ट है, खेलते हैं। खेल ही रहे। और आपका जैसे कि मोगू मैम ने कहा कि इसका भैया के साथ वो शुरुआत किया आपका ना, तो आपका कुछ ऐसा कोई है घर पे? घर में तो ऐसे तो नहीं है, भैया था, कजन है, उसको देखता था। वही है, मतलब ऐसे तो नहीं है कि किसी और। फर्स्ट मैच कहाँ पे हुआ आपका फुटबॉल? ग्राउंड पे? आई मीन स्कूल के कंपाउंड में तो हाँ, होते हैं ना लाइक आपका ऐसे इन वो प्रोसेस में फर्स्ट मैच आपका ग्राउंड पे? स्कूल समय से ही ले लीजिए, लेकिन ग्राउंड पे मैच कौन से क्लास से शुरू हुआ? हम इस मेबो में पढ़ रहा था, तो उधर में हम लोग का स्कूल ग्राउंड नहीं था, तो हम लोग बाहर में जाके हॉस्टल में बैठता था, तो ग्राउंड में बाहर में जाके हम लोग खेलता था। वही उधर से शुरू हो गया अभी तक। मेबो वो पासीघाट आगे जाकर जो हाँ, अच्छा वो हाँ। मेबो का भी दारने में है, मेबो का अंदर में ही जो एक तो विलेज है, उसका नाम दारने है। उसका उधर में एक फील्ड है, उधर में हम लोग खेलता था। तो तब से आपका बॉय कटिंग है ना, क्या उस समय लंबा था बाल? मेरा बॉय कटिंग तो क्लास 10 वेकेशन में करते हैं। ओके, लाइक रीजन?
हम लोग एक बार एक बेट लगाया था ना स्कूल में। हम लोग का क्लास 10 जब रिजल्ट निकला था, जो फेल होगा वो डायरेक्ट तकला करेगा, ऐसे टाइम पे था। तो एक्चुअली मेरे क्लास 10 का रिजल्ट डायरेक्ट पास भी नहीं, डायरेक्ट फेल भी नहीं, कंफर्ट में क्लास मैच को कंफर्ट हुआ था। अच्छा, तो हम लोग जाके डायरेक्ट तगड़ा तो नहीं गया, छोटा कर दिया। वही से वो मैंने पेंडुलम बिना घड़ी का जो जैसे रुका वही हो गया मैंने। एंड आपका पहला मैच लाइक ग्राउंड पे, आई मीन नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक बहुत टूर्नामेंट बड़ा कुछ ना, स्कूल में ही मान लीजिए, स्कूल लेकिन में। जैसे हम लोग होता है ना सेक्शन वाइज चैलेंज करता है, तो चलो वो ग्राउंड जाके कल पराठाबाजी करेगा मैंने ना, तो वैसे टाइप से लाइक आपका पहला मैच कहाँ पे? स्कूल पे? हाँ, क्लास मतलब स्टार्ट किया फुटबॉल ना, क्योंकि स्कूल में आपको पता है गेम एंड स्पोर्ट होता है, तो जी। ये होते रहता है। चिल्ड्रंस डे नवंबर हाँ, स्कूल वीक। स्कूल वीक हम लोग आ जाता है, जी। तो उससे शुरू किया, क्लास 5 से खेलना स्टार्ट किया। ओके, तो हाउस वाइज ना, रेड हाउस, ब्लू हाउस जी जी हाँ काइंड ऑफ दैट। इसके बाद वहाँ से खेलना शुरू किया, उसके बाद फिर बाजी। हाँ, क्या क्या का बाजी लगा सर इसके टाइम में? जैसे कि 11 प्लेयर है, हाँ। सब 10-10 रुपया, तो ओह, 110 ओके, रुपीज। ओके। तो हम लोग क्लास, जैसे कि हम क्लास 5 है तो क्लास 6 के साथ लगेगा, हाँ हाँ, ऐसा है। मैंने अपने से सीनियर के हाँ, साथ। सीनियर के तो साथ। सेक्शन नहीं था? सेक्शन नहीं, Only class क्लास वाइज। तो फर्स्ट मैच आप जीते ना? अभी तो आपका तो घड़ी का बेहतरी ठीक था ना? याद नहीं, लेकिन याद नहीं। वो याद नहीं, क्योंकि अभी सोचने से ना बहुत ऐसे पुराना लगता है, बहुत ऐसे धुंधला हो गया मेरे लिए ना वो। यस यस, और कई इतना ज्यादा आप अटेंड भी कर चुके हैं खेलना, और लाइक अभी जैसे आप रेफरी इतना है, अभी वो चीज़ थोड़ा याद करना तो मुश्किल तो होगा। और फर्स्ट टाइम हम लोग, जैसे कि अब जैसे मान लो डेब्यूट ना काइंड ऑफ मूवी में कर रहा है, जैसे हम लोग का फर्स्ट टाइम फुटबॉल, हम लोग एक टीम सेट हो गया ना, तो हम लोग का फेस्टिवल रहता है, तो न्योकुम। ओके, तो न्योकुम हम लोग ऐसा था जमाना में कि लड़की का भी मैच होता था, आजकल तो नहीं रहता है, तो हम लोग का वहाँ पे तो न्योकुम था। तो हम लोग फर्स्ट स्कूल से टीम बना के, छोटा छोटा बच्चा हम लोग, क्लास 5, 6, 7 पढ़ाई करने वाला, क्योंकि हम लोग का जो स्कूल था सेमी गवर्नमेंट है, तो वो जो क्लास 7 तक है, जब टीम बनाया, क्या खेला मालूम नहीं, उस समय हम लोग बूट्स भी नहीं पहनता था, खाली पाँव, नाखून सोत? नाखून सोच नहीं, इतना तो हम लोग का ना। ओ अच्छा, थोड़ा इवॉल्व हो गया था। हाँ, लेकिन शू नहीं पहनता था। ओके शू पहनने से दौड़ ही नहीं सकता था तो उस समय। ओके ओके, ये तो अभी ना सोचने से तो अभी तो उस समय को सोचने से तो अभी तो बहुत आगे फुटबॉल ना। ये लाइक एग्जैक्टली ऐसा इंटरेस्ट जो आपका है कि अरे ये फुटबॉल इसको हम कंटिन्यू करेगा। देख खेल तो क्या है, हर कोई कुछ ना कुछ खेल ही लेता है, क्रिकेट भी चलो खेल लेते हैं, बास्केटबॉल भी खेल लेते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ चलो दोस्त लोग खिलाने ले जाता तो खेलता ही है ना। लेकिन जैसे आप लोग अभी तक ये जो जर्नी में आया है, तो ये कैसे लाइक इंटरेस्ट जो जागा है आप लोगों का एग्जैक्टली? रेफरी नहीं, मैंने फुटबॉल में हम कंटिन्यू करेगा ऐसा ओके। ये मतलब हमको डिस्क्राइब नहीं कर सकते ऐसे है। अच्छा, जो है मतलब जो हमको दिख रहा है ना, जो मेरे इंटरेस्ट है खुद से आता है। प्यार हुआ तो कंटिन्यू खेलते गया इतना तो नहीं खेला, लेकिन हम फुटबॉल ना हाँ, खेला है, बस वही है। अपना डिस्ट्रिक्ट में ना खेलता था, अभी भी जैसे कि किसी को जानने से ऐसे बोलते हैं कि हाँ पहले फुटबॉल खेलता था ना, क्योंकि पता है हमेशा मतलब स्कूल खत्म वो ग्राउंड में ही गायब, घर से निकलेगा ग्राउंड में आएगा, सब एकदम दोस्त मिल के ना ग्राउंड में थुप थाप इंटरेस्ट। और इंगिना जी आपका तो लाइक पासीघाट एरिया से हो आप ना, तो वहाँ तो बहुत अच्छा लाइक मैनेजमेंट सिस्टम चलता है, प्लेन एरिया भी है, तो वहाँ पे लाइक आप कैसा था आपका लाइक जो ये फुटबॉल का जर्नी, जो कॉम्पिटिशन्स क्या बहुत जल्दी आया क्या आप लाइमलाइट पे? कंपटीशन हम लोग का, मेरा समझ में तो कंपटीशन ऐसा तो नहीं था, लेकिन कितना साल हो गया आपका अभी तक टोटल? खेला वाला हाँ, ना। मैं जब से लाइक अभी आप बोला स्कूल का टाइम ना, ऐसे बोलने से मोटा मोटी अब ऐसे होने से तो 15 इयर्स ऐसे वाह। तो हो गया होगा शायद। उसके बाद क्लास 10 के बाद से जो था वो अभी तक हेयर कट वही रहा। हाँ। नहीं, एक्चुअली मैं सवाल क्यों पूछा हूँ, मैं दोनों जगह जाके देख चुका हूँ, मैं यादा पे भी रहा था कुछ समय, यादा ना नाइस विलेज ओके एक, लेकिन क्या है कि आप लोगों का जो कमली डिस्ट्रिक्ट उस साइड वाला जो है ना थोड़ा हिल स्टेशन है, एंड हमको नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ग्राउंड का अवेलेबिलिटी है। एक जनरल ग्राउंड है वहाँ पे, लेकिन मैंने हालत देखा है थोड़ा सा, तो पता नहीं कैसे मैनेज करता हो, जैसे जोश है तो लाइक खेल लेते हैं वैसा है, बट पासीघाट पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोगों का थोड़ा जगह ठीक है ना, वहाँ पे स्कूल्स का ले लो, या एक्चुअली मैं
आई गेस प्लेन एरिया का वजह से थोड़ा डेवलपमेंट भी वहाँ पे थोड़ा फास्ट ग्रोथ हुआ है, तो इसलिए मैं ये डिस्टिंग्विश कर रहा था। तो और ये आप लोगों का ये रेफरी का ये बताइए जर्नी कैसा काइंड ऑफ सिलेक्शन होता है, ये जो अभी आप लोग जो मुकाम पे आए हैं ना, ये प्रोग्रामिंग आप लोग का जो चला, तो रेफरी पे आप लोगों का कैसे सिलेक्शन हुआ, या आप लोग एग्ज़ाम दिया ना, क्या करके ऐसा कुछ? फर्स्ट पहले आप बता दीजिए। फर्स्ट तो ना देखिए रेफरी ना अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, ओके। वेरी अनएक्सपेक्टेड। जैसे कि मान लीजिए ना, हमको कभी ज़िंदगी में कभी फ्लैग उठाया नहीं, कभी विशल ब्लो नहीं किया, ओके। बस खेल रहा था। खेल रहा था, ऐसे ही खेल रहा था ना। हाँ हाँ। तो एक बार DFA प्रेसिडेंट हमारा वहाँ के ना, कमले के। हाँ नारा तागी सर, ओके। तो DFA की तरफ से अरुणाचल FAFA ने ऐसे लिखा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक लड़की 2 लड़का रेफरी के लिए भेजे एग्ज़ाम देने के लिए। तो तागी सर ने किसी को बोल के रखा हुआ था, एक मेरा दोस्त था, उसका भी शेड्यूल टाइट था, वो जाने नहीं सकेगा बोल रहे तागी सर को। ओके। तो उसी बीच में हम फ़ायदा ले लिया आ गया हम वहाँ ना, तो हमको सही। पूछा करेगा, बोला था सर हाँ ट्राई करने मन है, हम ओके। एक्सपीरियंस भी करना मन है कि रेफरी कैसा होता है एग्जैक्टली, मतलब एक्चुअली करता क्या है कि नहीं वहाँ जाके करना सही, क्या है। सही। तो थ्रू आउट द जर्नी ना इट वाज वेरी विच वॉज द ईयर, कौन सा साल पे? 2023। 23। ओके, थोड़ा नया ही है मैंने। हाँ नया 23 नवंबर। नवंबर ना, 24 थोड़ा नया है अभी, हार्डली 2 इयर्स ही हो रहा hardly 2 है। years। एंड मैम आपका लाइक ये रेफरी में आप सिलेक्शन सिलेक्शन में कैसे करके आए आप लाइक? ऐसे तो कोई तो बुला ऐसे नहीं है, हम खुद से इंटरेस्ट है, फुटबॉल को भी हम खुद से इंटरेस्ट है ना। तो अभी तो एज भी हो गया, फुटबॉल वो हो गया, तो हम सोचे अभी फुटबॉल नहीं खेल सकता है तो रेफरी में घुसेगा ऐसे, रेफरी करेगा, ट्राई करेगा ऐसे। तो हम उधर में पासीघाट में सर को कॉल किए, सर हम भी करने मन है क्या, तो वो भी बोला होगा ठीक है, इंटरेस्ट हो रहा है तो फॉर्म फिलअप करो ऐसे हो रहा है। तो हम ठीक है कि हम भी फॉर्म फिलअप किया, उधर में पासीघाट में ही किया था हम लोग का, उधर में रेफरी सेंटर से उधर में था एग्ज़ाम हुआ था। तो उधर में हाँ सबसे पहले तो हम लोग उधर में आके थोड़ा फिटनेस टेस्ट हो लेते हैं पहले ना, वो तो exam आई देने से गेस पहले। मैंडेटरी है ये, कोई भी स्पोर्ट्स का कुछ भी। फिटनेस टेस्ट होता है, उसके बाद ही एग्जाम लेते हैं, तो वही है वही फिटनेस टेस्ट बने लाइक वही देखता है ना हम लोग, रेफरी लोग भी इतना दौड़ रहा है मैंने ग्राउंड पे, और वो उसको क्या बोलते हैं जो एक मेन ग्राउंड पे होता है, रेफरी जो होता है 3 हो रहा है ना, एक साइड का ऑफसाइड दे, एक दूसरा साइड का ऑफसाइड देख रहा है और एक बीच पर, ये तीनों का मैंने क्या है, कैसे करके आप लोग का वो होता है, लाइक क्या क्या बोलते हैं इन लोगों को? जो डगआउट का सामने है ना, फोटो ऑफिशियल जो खड़ा करता है बाहर पे ना, नियरेस्ट जो टच लाइन है एयर 1 ना, एयर 1 हाँ असिस्टेंट रेफरी एयर 1, जो दूर में पड़ता है उस साइड में जी, उसको बोलते एयर 2, ओके। असिस्टेंट रेफरी नंबर 2, और मेन वाला रेफरी मेन रेफ वो डायरेक्ट रेफरी। रेफरी। तो ये आप लोगों को हम नोटिस करते हैं जब लाइक गेम खेल रहा होता है, जब कुछ लाइक जो भी एक डिसीजन लेना होता है, तो उस समय में एक बाहर से आप लोग का एक कोऑर्डिनेटर होता है जो आप लोगों को वॉकी टॉकी में कुछ बोल रहा होता है, वो एग्जैक्टली क्या बता रहा होता है, मैंने वो ऑब्जर्व करके कुछ चीज़ डायरेक्ट दे रहा होता है ना, लाइक क्या है एग्जैक्टली उसका प्रोग्राम में? वो जो फोर्ट ऑफिशियल है ना, अच्छा, देयर इज को फोर्ट ऑफिशियल, Yes. ओके। तो उसको मानना चाहता है कि हम लोग नेक्स्ट टू रेफरी ना, हाँ जैसे मान लीजिए रेफरी ना एसेंस रेफरी अपना काम कर रहा है तो ओवरऑल हर कोई फोकस करता है कि गेम को, लेकिन फोर्थ जो बाहर रहता है डगआउट में क्या हो रहा है, डगआउट 1AB में क्या चल रहा है, जी, कोचेस कोई ऐसा नहीं, अब कुछ मतलब अब मान लीजिए डिसिप्लिन से बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, जी, है कि नहीं, थोड़ा वो देखते हैं, वो उसका काम है, टेक्निकल एरिया अच्छा, जो रहता है ना वो फोर्ट ऑफिसर का काम है। और जैसे कि मान लीजिए 1 साइडेड गेम हो रहा है, तो वो साइड में कीपर दिखे, वो सब चीज़ देखता है फोर्ट ऑफिशियल ना बाहर से, क्योंकि सब चीज़ देख सकते हैं। तो लेकिन जब ग्राउंड घुस जाता है एज ए रेफरी, अब पर्टिकुलरली जहाँ गेम चल रहा है वहाँ देखते हैं, तो फोर्ट ऑफिशियल का बहुत वही मैदान में जब उतर जाता है ना, आई थिंक कि सीनेरियो चेंजेस अ लॉट। यस, ये वही होता है ना जो फेसबुक में टाइप करते रहते हैं, ये ऐसे ऐसा करना है वैसे, हम तो एक ही बात बोलते हैं, इट्स वेरी इजी टू लाइक जस्ट बाय सीइंग इन द स्क्रीन ना। मैदान पे आई डोंट थिंक, वही अभी देखो टोटल 11 कितना 22 प्लेयर्स, एक रेफरी को लाइक और देखना पड़ता है, एंड जो लाइनमैन आप जिसने कहा लाइनमैन का मोस्ट फोकस रहता है कि ज़्यादा आई गेस
ऑफसाइड पे ज़्यादा फोकस रहता है जब वो दौड़ रहा होता है, सबसे ज़्यादा कंसर्न वाला चीज़। एंड ये क्यों भी ना हो, क्योंकि डिसीजन आई गेस ये सिचुएशन सबसे हार्ड है कि रॉन्ग डिसीजन ना करे। तो हाउ यू डील अगर गलत डिसीजन हो जाता है और पब्लिक लोग चिल्ला रहे रेफरी तुम फाउल खेला है, तुम फाउल खेला है, ये तो होता ही है। आई गेस ये सबसे ज़्यादा डील करता होगा, कोई हो या ना हो। जो सपोर्टिंग टीम का जो ऑडियंस लोग आता है वो चिल्लाता है, हम हमेशा नोटिस करता है। और हमारा यहाँ तो थोड़ा ज़्यादा लाउड भी होता है। तो हाउ लाइक यू इग्नोर, आई नो यू इग्नोर इट, लेकिन आप कैसा डील करते हैं वो सिचुएशन में आप लोग? या तो आप लोग का फर्दर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होता है क्या वो चीज़ को लेकर? नहीं, स्पेक्टेटर जो रहता है ना, ऑडियंस जो रहता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उसका राइट है वो, है कि नहीं? ओके, फुटबॉल बिना ऑडियंस का भी मज़ा भी नहीं यस, चाहिए कि नहीं, स्पेक्टेटर ज़रूरी है। तो कभी कभी इतना लगता है ना, मतलब लगेगा ही, वो तो आपको पता है। Right. एक सेंटिमेंटल वर्ड यूज़ होते हैं, कोई कोई इतना गाली दे देते हैं। तो हम दो ही आँख है कि नहीं, जो देखता है वो देता है, जो देखेगा वही तो देगा, ही कि नहीं? हाँ, जो नहीं देखा है, हेन भी हो जाओ ना, अगर नहीं देखा है तो अभी वो हम तो वापस नहीं ला सकते ना उसको। और इंडिया में no one बाहर can fight time, no one can fight. और ऐसे है कि हम लोग का रूल्स भी रेफरी, ऐसे रेफरी देखने से रूल्स भी बहुत अलग होते हैं ना। जैसे बाहर से सोचते हैं कि सब हैंड छू लिया, मतलब हैंड हो गया, ऐसे सोचते हैं। लेकिन हम लोग खुद जानते हैं कि एवरी हैंड बॉल इज नॉट हैंड बॉल, ऐसे हम लोग मानते हैं। तो हम जब कोई जैसे कि बॉल लग गया हैंड में, तो अगर वो नेचुरल पोजीशन हो गया तो हम लोग उसको नहीं देते। तो बाहर से भी बहुत चिल्लाते अच्छा, मैंने नेचुरली काइंड ऑफ लाइक एक पता चल जाता है कि ये लगना नहीं हो, जानबूझ के नहीं किया है, हीट ऑफ द मोमेंट में पास हो गया तो नियर बाय बॉल लग गया, वो चीज़ को आप लोग इग्नोर कर सकता है। मैंने वो उसको हैंडबॉल नहीं दे सकता है, वो आप लोग का साथ वो में है उसमें ना? नेचुरल ऐसा में देखते हैं। ओके, ये मेरे लिए भी नया था, सो आप लोग भी मार्क कीजिए ये चीज़ को। बहुत चीज़ ऐसे है कि Okay, और भी नया बताइए, नया हाँ। होता है। मतलब ऑडियंस, ऐसे ऑडियंस बैठने से हम लोग भी पहले में बहुत रेफरी को चिल्लाता था, ए रेफरी ठीक नहीं है, ऐसे बहुत चिल्लाया अभी था। टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन मिल रहा है ना। अभी तो मालूम हो गया, मतलब क्या है क्या नहीं है ना, हाँ। इसलिए इग्नोर करते हैं डायरेक्ट। और क्या क्या है लाइक ऐसे टाइप से अननेचुरल वाला चीज़ वाला, ये आई गेस ना, आई एम रियली सॉरी कि लाइक हम भी इतना समय से देख रहे हैं ये चीज़ को, आज हम थोड़ा नोटिस किया है मैंने, अननेचुरल लगा ना। क्योंकि हम भी जब आज एज आई एम ए फोटोग्राफर, आप भी देख रहे हैं, बहुत दिन से आप लोग का कवरेज कर रहा था ना, हम ये नोटिस कर रहा था कि हाथ में लग रहा है कि फॉल, तो लाइक हैंड क्यों नहीं दे रहे। तो अभी पता चला कि लाइक ये ऐसा होता है मैंने। और ये किक लोग का जैसे होता है फाउल, तो कितना उठाता है, शकल में लग गया, वो भी कैसा गिनता है। कुछ चीज़ लोगों को आप लोग फाउल नहीं दे सकता, ये भी अननेचुरल वाला चीज़। ये इसको थोड़ा बता के दे, कैसे टाइप से किक लग गया, कैसा मोमेंट में, तो उसको आप फाउल नहीं देगा। तो ये कैसे होता है लाइक थोड़ा? ठीक। हाँ, जैसे अभी बोला ना कि अननेचुरली बॉल लग गया, तो उसको आप लोग का हाथ में पावर होता है कि आप लोग उसको वो हैंड बॉल नहीं दे सकता। तो जैसे कि कभी कभी देखते हैं कि कोई लोग किक ज़्यादा उठा दिया तो फाउल गिनता है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा होता है कि फाउल नहीं दे सकते इसमें भी, लाइक गलती से निकल गया या कुछ क्या मोमेंटम में है, ऐसा कुछ चीज़ बेहतर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ना, स्पेशली इन गर्ल्स मैच ना, आप देखिए ना, दो दौड़ के आ रहे हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास बैलेंस नहीं है, कि आप समझ रहा होगा, दौड़ दिया ना, तो हीट ऑफ द मोमेंट में स्पीड से आ रहा है, कोलैप्स हो गया दोनों, देयर इज नो फाउल, ठीक है नहीं। मतलब कुछ ऐसे है कि अब बॉल को जैसे आप उठा दे पाओ, आप आगे मार दिया, वो रिलीज हो गया, और नीचे से आपको कोई मार दिया आपको, ओके, रिलीज के बाद। हाँ, मतलब इस सिचुएशन आता है ना, यहाँ पे आप देखता होगा, जैसे कि वो बॉल मारने के लिए पाँव उठा दिया, वो उसको मार दिया, वो पाँव घुसा दिया खुद से, ओके, तो फाउल किसको मिल रहा है? जिसको घुसने वाला को, घुसने वाला चोट खाकर भी, हाँ, काफी, हाँ, तो वो है चीज़ बेहतर करते देखने का नजरिया है कि नहीं, इसलिए बोला पर्सपेक्टिव, रेफरी ऐसा रेफरी बन के देखना, और प्लेयर कोचेस है कि नहीं, और स्पेक्टेटर, सबका नज़रिया बहुत अलग है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि लाइक सबसे लाइक डर लगने वाला कंसर्न यही होता हो कि डिसीजन गलत ना हो। यस, क्योंकि आई गेस नॉट इन टर्म्स ऑफ लाइक गलती कर दिया, आप लोगों को भी बुरा लगेगा ना कि लाइक कुछ गलत कर दिया नहीं देखकर। तो ये मेंटलिटी जो कैसा रहता है आप लोगों का, मतलब ये प्रेशर को लेके घूमते रहते हैं ना क्या? हमेशा देखते हैं, कभी कभी कुछ हो जाता है तो कोई कुछ खराब से बोल देता है, तो उसको आप लोग को क्या समझाते हैं ना, आप लोग गाली देते हैं उन लोग को, लाइक क्या होता है कुछ आप लाइक समझाते हैं। तो बेसिकली क्या क्या चीज़ में आप लोग को, आप एक प्लेयर को लाइक थोड़ा
बोल सकता है, रोक टोक कर सकता है। कभी भी गुस्सा हो जाता है तो उसको भी आप लोग रोक टोक कर, गुस्सा होकर चिल्ला देता है ना, हाय साला, ऐसे कुछ कोई प्लेयर बोल देता है, किसी को गाली दे देता है, तो क्या क्या चीज़ में आप लोग मैंने उन लोगों को वार्निंग देता है? जो ये क्या क्या कितना कार्ड होता है आपके? रेड, येलो, 2 ही है ना? तो येलो मोस्ट केसेस में कैसे निकलता है? आपको देने में मज़ा लगता है क्या? सच बताइए। नहीं से नहीं, देखिए अब एक केयरलेस फाउल हो गया तो हाँ। अब फाउल इंटेंशनली हो या ना हो, फाउल इज फाउल, ठीक है। अब कोई बॉल एयर में है, वो किसी का भी बॉल नहीं है कि नहीं? आप बॉल लेने से पहले उसको पुश कर दिया, है कि नहीं? तो वो फाउल एक केयरलेस फाउल है जी। वो होता है, ठीक है। एक बार वार्न कर दिया, सेकेंड टाइम देयर विल नो वार्निंग कार्ड, येलो कार्ड, ओके। है कि नहीं? क्योंकि कंट्रोल नहीं करने से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि नहीं? ये तो सही है। क्योंकि आप ऐसे नहीं, कोई फॉल खेल रहा है, आप देख के भी आओ छोटा छोटा है सोच के छोड़ते रहने से वो एक बड़ा चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। नहीं, ये आई गेस एज अ लाइक जब हम कोने में बैठ रहे थे ना, आई गेस आपने जो कहा है कि मैं इसमें बिलीव करता हूँ एज एन स्पोर्ट्समैन को जब देखता हूँ ना कि रियलिटी चेक मिलना बहुत ज़रूरत है। यस, अभी यहाँ में पहले समय क्या होता था कि लड़की है, इन लोग का 15 मिनट खेला दो, हम तो सोचते हैं नहीं, लड़की उनसे भी आधा घंटा, एज ए स्पोर्ट्स में इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि बाहर जाने से बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, तो इन लोगों को 30-35 भी खिलाने सीखना पड़ेगा। पुश नहीं करेगा तो एज ए स्पोर्ट्स, आप लोगों को पता है हम लोग अरुणाचल में प्रॉब्लम क्या है, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स को ले लो, खेलेगा ठीक से, लेकिन रात को क्या करता है फिर वही कोल्ड ड्रिंक्स, चाव, मोमो ये सब खा देता है बाहर में। ये एग्जैक्टली उन लोगों का भी फॉल्ट एग्जैक्टली नहीं बोलेगा, लेकिन बाहर में ऐसा होता है कि इन लोगों का अपना एक साइकोलॉजी क्या क्या ग्रुप्स होता है जो समझाता है कि आप लोगों का ऑर्गेन्स भी कैसा वर्क करता है। इतना मेहनत करके भी एक बड़ा माउंटेन ड्यू पैदल से भी तो नहीं होता है ना, रात को मनी इतना ज़्यादा खाना खा देगा वो भी नहीं होता है। तो इन लोगों को अभी अब हम लोग वही बात करते हैं कि रियलिटी चेक मिलना ज़रूरत है। आज भी लड़के लोग का शायद 30 मिनट्स था क्या, कुछ 30 ना, तो हम तो वही बोला था कि होना चाहिए। और जो रनिंग वनिंग का भी जो जैसा करता है ना इन लोग का, कि बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं इतना नहीं होना है, कम नहीं होना है, तो हम तो सोचते हैं कि नहीं ज़्यादा होना। बाहर में आदमी लोग देखो ना 50 दौड़ रहा है, यहाँ में आदमी 5 दौड़ कर भी इतना मुश्किल होता है। तो और ये जैसे ऑडियंस को, जैसे आपने कहा कि लाइक स्पेक्टेटर्स ना, उन लोगों का वो होता है, पर कुछ ऐसा होता है कि हम हमेशा हम भी पहले ऐसे ही था थोड़ा, ऑडियंस स्टेज देखते समय क्या क्या चिल्ला देता था, लेकिन जब खुद स्टेज में होते तो थोड़ा समझ में आया कि ओ लाइक वो कैसा फील हो रहा है ना। तो ऑडियंस को लाइक आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि लाइक बोलो, लाइक लेकिन कैसा टाइप से होता है, अगर आपका तरफ से कुछ ऐसा नॉर्मली मैसेज बोलने को मैं भी बोल सकता हूँ, बट यू आर द लाइक एक्सपर्ट्स ना, तो बस यही है कि ना गेम एंजॉय करो, Game अपना टीम को सपोर्ट करो, मोटिवेट करो ना, लेकिन दूसरा को झुका के नहीं, है कि नहीं? ओके। एज ए प्लेयर दोनों मेहनत करते हैं, दोनों टीम मेहनत करते हैं कि नहीं? बहुत मेहनत करके आ रहा है, मेहनत कर रहा होता है, और आप बाहर करा करके इतना डिमोटिवेट कर देता है कि क्योंकि जितना ऑडियंस लाउड होगा उतना गेम भी देखते हैं ना। आप जितना चीयर करेगा ऑडियंस, प्लेयर का भी एनर्जी और बूस्ट होके खेलते हैं उन लोग, है कि नहीं? पॉजिटिव वाइब्स आता है ना एक। यस, वो तो है। तो अगर आप डिमोटिवेट कर रहे हैं तो प्लेयर को आप हरा भी सकते हैं। स्पेक्टेटर्स ना, जो बाहर से जो उन लोगों को जो एक एनर्जी मिलता है ना, वो उन लोगों को उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है। नॉट ओनली द प्लेयर्स, इवन रेफरीज। आप देखते हैं ना खाली नहीं वही मैं बोल रहा हूँ कि देखो बोलना क्या है कि लाइक नहीं, आप ये आई गेस आई विद सेकंड विथ यू कि आई सेकंड यू कि ये पॉइंट पे कि अपना आदमी को साथ सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि किसी को गिराओ। जी यस, ग्राउंड में 2 चक्कर मार के दिखाओ तब मानेगा। इसलिए ना आई रिस्पेक्ट प्लेयर्स। बॉल के साथ दौड़ना और एज अ रेफरी बिना बॉल के साथ दौड़ना इट्स वेरी डिफरेंट थिंग। फिजिकली हार्डशिप करना, टेकलिंग करना, है कि नहीं? स्लाइडिंग देना, एवरी रनिंग विद द बॉल, वो एक अलग काइंड ऑफ वो प्रेशर है उन लोग के लिए। जो तकावत जो उन लोग को मिलता है ना, वो अलग तकावत है। एज अ रेफरी हमको इससे फील आता है कि फिजिकली फाइट करके बॉल छीनना और रनिंग बहुत डिफरेंट थिंग है। वही एग्जैक्टली आप उसको देखता है तो। एंड रनिंग एंड स्प्रिंट भी तो अलग चीज़ है ना। फुटबॉल में तो फिर मोस्टली स्प्रिंट ही होता है। एंड जैसे कि आदमी
5-6 किलोमीटर दौड़ लेते हैं, 10 किलोमीटर भी दौड़ लेते हैं, लेकिन स्प्रिंट मारेगा ना आई गेस वो 1 किलोमीटर से कम में ही वो ज़्यादा थक जाएगा। तो फुटबॉल में एंड्योरेंस एंड स्टेमिना, साथ ही साथ अपना लाइक एग्जांपल मेसी को ले लो फॉर एग्जांपल, इतना शॉर्ट हाइट, वाई पीपल लाइक एक अलग काइंड ऑफ एडमायरर मेसी का मैंने देखा है कि लाइक से वो बहुत शॉर्ट होकर भी फास्ट दौड़ता है ना, साथ ही साथ आईक्यू लेवल। एंड आई गेस स्पोर्ट्स इज नॉट ओनली अबाउट फिजिक्स, माइंडसेट बहुत मैटर करता है। एंड मैंने इस फुटबॉल में अक्सर ये चीज़ देखा है, आई थिंक कि बहुत सारे गेम पे, लेकिन हमारे यहाँ तो फुटबॉल ज़्यादा चलता है तो देखता है ना, तो जो टीम गुस्सा हो जाता है वो हार ही जाता है। मैंने ये क्या साइकोलॉजी है मैंने आई नो, लेकिन आप अपना एक्सपर्टीज से एक बार बता के देखिए। लाइक नहीं ऐसा नहीं है क्या, जो टीम गुस्सा हो गया ना वो लिटरली मैंने हार जाता है वो। देखिए ना, हर एक गेम अपना स्ट्रेटेजी रहता है कि जी, नहीं? तो जब आप गुस्सा हो गया, जब गुस्सा हो गया, देखिए स्टेट ऑफ माइंड जो रहता है ना जी। बिगड़ जाता है कि नहीं? वही आपको पता है कि आपको मारना कहाँ है बॉल, लेकिन जब आप गुस्सा होगा कंट्रोल नहीं रहता खुद पे। अब मारना आपको उधर राइट में है, लेकिन बॉल चला जाता है कहाँ, ठीक है ना? कॉम्बिनेशन ना, कॉम्बिनेशन भी खराब हो जाता है। और एक दूसरा में गाली गुलाट टीम में, ये लेकिन कॉमन नहीं, ये कॉमन है ना, क्योंकि नेचर है यही कि नहीं, गुस्सा आना है कि नहीं? अनटिल एंड अनलेस जब तक वो ओपोनेंट को प्रोवोक ना करे या फिर ओपोनेंट को कुछ ना बोल, है कि नहीं? जी। गाली तो ऑब्वियस है कि ना, आप तो पता है। और हम लोग का यहाँ तो चलता ही है, मतलब जो ना नॉर्मल तो नहीं वर्ड्स चाहिए ना? है, नहीं होना चाहिए, वही। नहीं होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल वर्ड्स है ना, उसके लिए हम कर तो नहीं दे सकते, है कि नहीं? जी। क्योंकि कर मैटर करता है आपके लिए, एक प्लेयर के लिए बहुत मैटर करता है कि नहीं? आपका एक येलो कार्ड खाने के बाद योर एनी केयरलेस फाउल, सेकंड येलो कार्ड सीधा रेड, है कि नहीं? तो वो पूरा टूर्नामेंट तक नहीं खेलेगा ना? नहीं, ऐसा नहीं, कैसा होता है लाइक हम एक लोग का अलग रेड कार्ड क्राइटेरिया? होगा तो हाँ, एक रेड कार्ड खा दे तो एक मैच, एक मैच वो मैच ना, नेक्स्ट मैच वो मैच से भी निकलेगा और कमिंग मैच में भी वो नहीं खेलेगा। नहीं, आई गेस स्पोर्ट्स में रेस्ट्रिक्शंस ज़रूरत है, स्पेशली हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे लाइक अंदर का बात बोलकर नहीं है, हम अरुणाचली में ज़्यादा देखते हैं, गुस्सा बहुत रहता है, मैंने ना पता है नहीं मीट ज़्यादा खाता है ना क्या मैंने चीज़ जो है। तो अभी देख रहा है कि डिस्ट्रिक्ट में जहाँ में प्रोग्राम्स चल रहा है ना, तो रेस्ट्रिक्शंस बहुत रख रहा है। तो स्पेशली मैं बाकी का इतना पता नहीं, मैं रिसेंटली बासार पे था, ये तादरतांग के लिए डिस्ट्रिक्ट का कुछ वो चल रहा था फुटबॉल सेलेक्शन वाला ना, तो हमारे बस्ती में भी था, तो मैं नाम नहीं ले दूँगा, भोले लोग हैं, जल्दी मैंने थोड़ा सेंटीमेंट भी हर्ट हो जाता है ना। तो उसमें ऐसा हुआ कि अभी जो लोग थोड़ा बदतमीज़ी किया ना, 5 years 3 years के लिए बैंड, एंड हमको लगता है कि ये बहुत मैंडेटरी वाला चीज़ है। अगर ऐसे ही अब जैसे शुरू में बोला ना, छोड़ते रहेगा वो करते ही रहता है, स्पेशली यंग एज में ना। जैसे आप बोला है कि क्या बोला था पहले, आप भी छेड़ता था, अभी आपको जब छेड़ने आपको अभी चिढ़ा रहा है इंसान, गाली दे रहा है, ये दे रहा है, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? तो आप ये जो मैसेज दिया आप अपने तरफ से बोल के देखिए ये सेम चीज़ को, लाइक ऑडियंस का, लाइक अपना तरफ से, वो बोलने वाला तो बोलते रहेगा, आप अपना तरफ से बोले कि लाइक आप क्या रिक्वेस्ट करता है? जो बाहर में बैठ रहा है, ऑडियंस तो बोलेगा, जो बोलेगा वो लोग उपाय नहीं है, मतलब गेम को देख के तो ना कुछ डिसीजन वो लोग का हिसाब से होते हैं और हम लोग का हिसाब से भी अलग होता है, तो वो लोग का हिसाब से वो लोग बोलते हैं, तो लेकिन हम लोग भी जो देखते हैं जो सही है वही डिसीजन देते हैं, और रेफरी तो अंदर में सही डिसीजन किए होते हैं ना। हाँ। रोबोट नहीं कि हर चीज़ को हम लोग सही करेगा ना, हाँ। लेकिन 100% हम लोग श्योर करते हैं कि सही हो जाओ ना, तो लेकिन भी वो नर्वसनेस में भी तो कुछ गलती हो सकता है ना आप लोगों में भी? हाँ, होता है गलती, होता है, बहुत चीज़ होता है। ओके, होता है गलती, वही बहुत होता है। ऑडियंस से लेकिन बोलेगा उपाय नहीं है। स्पेशली आई गेस ये तब होता है जब आप एक होम ग्राउंड में खेल रहा होता है, और होम ग्राउंड का टीम अगर हारने का कगार पे है, तो शायद से तब ज़्यादा आता है क्या मेरा ख्याल से, नॉट ओनली द प्लेयर्स, रेफरी भी कुछ कर दिया तो गेजू है ऐसे टाइप से हो गया ना। सो बट अपार्ट फ्रॉम दैट विद द एडमिरेशन, हमने देखा है कि आप फीमेल आप लोग का जो एथलीट का फिजिक्स है इतना अच्छा है ना, आप लोग लाइक बीइंग ए रेफरी, लाइक अभी तो आप लोग रेफरी में है ना, तो प्लेयर्स पे तो नहीं हो नो ना, तो लाइक फिर भी तो लाइक आप लोग का रहता होगा ये जो आप लोग का ट्रेनिंग एंड ऑल,
अपना फिटनेस को मेंटेन करने के लिए ना? अभी प्लेयर है तो कुछ नहीं, रेफरी तो ऐसा सोच के तो रुक के तो नहीं बैठा ना? ना ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे तो कैसे आप लोग का हम लोग ट्रेनिंग? का बीच बीच में ईयर में एक बार ये फिटनेस टेस्ट आता है। ओह, अच्छा, उसमें अच्छा। भी अगर फेल होगा तो Matches नहीं मिलेगा। हाँ मैचेस नहीं मिलेगा, अच्छा, पास करना उसको भी पड़ेगा। पास करना पड़ेगा, ऐसे होता है। तो ऐसे तो नहीं है ना कि ट्रेनिंग आ रहा है तो अभी 3 हफ्ता पहले शुरू कर देगा? ऐसे तो ना ना, ऐसे ही अल्लाह, ये तो वही हो गया ना, एग्जाम आ गया, आज रात पड़ेगा, मैंने बोला ही बात हो गया। तो कभी कभी नहीं, लेकिन डेली में तो करता होगा डाइट वेट मेंटेन है सब भी ना? क्या सिर्फ अभी नेक्स्ट मंथ सिलेक्शन है तो उसी समय आएगा? जैसे अब हमको देखिए नेचुरल है बॉडी ना, जैसे मतलब जेनेटिक है मेरा, ऐसे ही मेरा Okay. बदन। नो जिम ना, यू लुक गुड, बट आप दोनों अच्छा दिखते हो। नहीं, अब देखा है वो, इट्स नॉट अ जोक ना, वो ग्राउंड पे जो स्प्रिंट मार रहा है, इट्स नॉट अ जोक। अभी किसी को देखो, फिटनेस इज नॉट ओनली अबाउट लाइक मस्कुलर बॉडी ना, माइंडसेट, मेंटल हेल्थ भी मैटर करता है। अभी किसी पतला दुबला इंसान को लगा तो हाँ ये तो बहुत फिट लग रहा है, दौड़ के देखते हैं तो क्या पता 200 मीटर दौड़ के भी आधा मुड़ा हो जाता है। तो यू आर रनिंग फॉर लाइक 1 आवर, शायद 1 घंटा ना, 30 पकड़ लो, 1 घंटा तो दौड़ रहे थे, तो इट्स नॉट अ जोक ना वो चीज़ को। तो वो उसको तो मेंटेन करने के लिए भी तो यस तो आप लोग देखते गेम से पहले भी देख रहा है कि आप लोग का अपना स्ट्रेचिंग्स, रनिंग्स वो सब कर, एक ग्राउंड को तो कवर कर ही रहे। तो ओके, ये चीज़ नहीं पता चला था। एनीवे, ओके, मैं सवाल ये पूछने वाला था, जैसे कि एज अ फीमेल तो फुटबॉल हम लोग का यहाँ में फेस्टिवल जैसा मनाते हैं, और फुटबॉल में सबसे ज़्यादा ऑडियंस आता है, सबसे ज़्यादा ऑडियंस आई गेस फुटबॉल में आता है, तो आप लोग को छेड़ देता है, रेफरी सुनते रहे ना, तो ये चीज़ आप लोगों को लाइक सच बताए, बटरफ्लाइज आता है ना, लाइक इग्नोर करता है वो चीज़ को भी ना, सोचता है कि बोलिए। हाँ कि ना, नहीं, ऐसे अच्छा से बोलने, मतलब ऐसे बोलने से तो ना हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन मोस्टली तो ऐसे तो नहीं, मोस्टली तो रेफरी खराब है वही सुनने मिलते हैं आपको। आपका कुछ और ही है। देखिए आप, ऐसे एक टूर्नामेंट रहता है ना जिसमें ऐसा लगता है कि गाली नहीं सुना तो मतलब टूर्नामेंट खत्म हुआ है कि नहीं हुआ वो समझ में भी नहीं आता माँ का प्यार, काइंड ऑफ माँ का ऐसे ही है सच में, क्योंकि आपको पता है, आपने भी बोला कि इट्स बीन 2 years रनिंग ना, 3 years होने वाला है, गाली तो सुनता ही है। तो जब कभी तारीफ मिल जाए तो वाह। तो ऐसे देखने का मन करता है कि कौन बोला है, हैंडसम है ना नहीं है, बल्कि देखता भी नहीं। ना भीड़ में तो पता चलेगा नहीं, बट फिर भी जब बटरफ्लाइज क्रिएट होता है तो ऐसे कुछ मन करता है क्या? नहीं। तो जो भी देख रहा है ना, शायद जो फुटबॉल प्लेयर्स है इन लोग को देखने वाला है, छेड़ो वहाँ और सकने से आगे छेड़ो ताकि हम लोग शकल देख सके ना। ओके, बातों बातों में थोड़ा बीच में पूछना ही भूल गया था कि आप लोगों के जो रेफरी का जो सिलेक्शन होता है वो उसका प्रोसीजर कैसा है? वही आपको रेफरी बनने के लिए पहला कि और अरुणाचल प्रदेश रेफरी कमेटी Okay. ये रहता है, और एक सर्कुलर पास करते हैं कि रिक्रूटमेंट करना है कि नहीं अभी। ये आपको ऑनलाइन में मिलता है इंस्टा फेसबुक पे? हाँ, आपको ये सर्कुलर मिल जाएगा, FFA में भी मिलेगा आपको। जो मतलब DFA जो है तो खाने के तो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन, अच्छा। FFA और रेफरी कमेटी जो रहता है ना, वहाँ से उसका थ्रू में आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो उसमें आपको क्या करने की जो प्रोसीड्यूर रहता है ना, कि आपको फर्स्ट तो जहाँ सेंटर दिए जो एग्ज़ाम के लिए, रेफरी के लिए, उसमें आपको पहुंचना पड़ेगा। खुद थोड़ा दौड़ लो, खुद मेहनत कर लो थोड़ा, क्योंकि वहाँ दौड़ना पड़ेगा आपको। जी। 10 लैप्स देना पड़ेगा आपको, मारना पड़ेगा, 5 स्प्रिंट है। अच्छा, ये प्रैक्टिकल एग्जाम को बोल रहे हो? प्रैक्टिकल एग्जाम भी है, ओके सर। क्योंकि रिटेन भी रहता है, तो रिटेन मतलब ऑनलाइन रहता है वो। ओके। आपको मोबाइल में ही आ जाए क्वेश्चंस जी। रिलेटेड टू फुटबॉल ना, तो वही है। तो आपको प्रोसीजर इतना ही कि बस आपको बस अपना DFA से रहना है, DFA के साथ आपको मतलब कनेक्ट रहना है कि वो इन्फॉर्मेशन आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं, कि रिक्रूटमेंट क्योंकि सालों साल नहीं रहते, ये नंबर ऑफ रेफरीज अरुणाचल में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको पता है वो कोई एक्टिव है, कोई अनएक्टिव है, अभी तो इनएक्टिव है सर। ओके। तो उसके कारण से रिक्रूटमेंट भी अभी होगा कि नहीं होगा वो तो हम लोग को आइडिया नहीं है। तो रहने से तो मालूम चलेगा, DFA का तरफ से मालूम चलेगा, या फिर FFA में आप लोगों को मालूम चलेगा। जी। और ये तो आजकल अवेलेबल रहता है कि फेसबुक ना, इंस्टा, तो वेबसाइट से वहाँ में मिल जाता है आपको ना, है नहीं?
तो यही है। यही है बस। और साल में एक क्या था, एक बार एक फिजिकल टेस्ट आता है। फिजिकल वो उन लोगों के लिए जो रेफरीज है ऑलरेडी ना, ऑलरेडी बन के, है। हाँ। अच्छा, ये बेसिकली कौन सा महीना में होता होगा एग्जाम? जो मतलब रेफरी का जो जो न्यू रेफरीज के लिए, नहीं, जो रेफरी आप लोग वो हम लोग के लिए जो देना पड़ता जो फिर उस दिन जो दिया हाँ उस दिन हम लोग रिसेंटली देखे है ना, नवंबर को दिया था ये। वो लोग ना, नवंबर पर्टिकुलर एक यही आसपास में होता है हाँ पर्टिकुलर विंटर के। उन्हें वो आप तो आप मान लीजिए HR है हम लोग का ना, हेड ऑफ द रेफरी, ओके हेड ऑफ द रेफरीज है, इट्स अप टू हिम मन में जाने के लिए साल में एक बार तो कराता ही है फिटनेस टेस्ट ना। ये एटलीस्ट देखना चाहिए कि रेफरी स्पीड है कि नहीं है, कि रेफरी को दौड़ना पड़ता है तो। ओके सो के जिन लोगों को भी जानना चाहता था ये इन्फॉर्मेशन मैडम ने ब्रीफ किया है, तो फर्दर आप लोग कोशिश कीजिए कि हाँ जी सॉरी नहीं कोई नहीं, बोलिए आप बताइए। आपको अगर आपको जो सेंटर दिया जाएगा, आपको आना है बोलने से ट्राइबलिंग जो आपको फेयर्स देना, पैसा जो आपको गाड़ी ना, गाड़ी का जो फेयर है वो आपको खुद देना पड़ेगा, आपको रहना भी आपको खुद है। अच्छा FFA या फिर जो मतलब रेफरी से है, मतलब जो एग्जाम के लिए इंटरेस्ट जो है उसके लिए है ये। तो ये टेस्ट बेसिकली कुछ- कैपिटल पे हो नहीं हम लोग जो पासीघाट के लिए पासीघाट पे चेंज होता है चेंज venue? होते हैं हाँ। ओके पहले हम लोग से पहले जो था उन लोग बताया था कि उन लोग ने रोइंग पे किया ना, Okay. फिर हम लोग जब हम समय आया मेरा हम लोग पासीघाट वो गया। तो अपडेट मिल जाएगा। हाँ तो जो कुछ भी है रहना वरना खाना पीना सब आपका खुद है, आपका Okay. खुद करना है आपको। ओके रेफरी का आपने क्या बोला था, एग्ज़ाम भी होता है ना, तो लाइक ईयरली में कैसे पता चलेगा कि कोई लाइक एग्ज़ाम का बारे में किसी को अगर करना है, ये भी तो एक जॉब है ना काइंड ऑफ ये ऐसे फुल टाइम और पार्ट टाइम, जस्ट जब इवेंट होता है आप लोगों को कॉल आता है। जब टूर्नामेंट रहेगा। ओके उसके बियॉन्ड आप कुछ ऑक्यूपेशंस आप लोगों का लाइक क्या कर रहे हो आप लोग, लाइक क्या कुछ तैयारी पे है ना, जस्ट ऐसे ना कुछ अपना कुछ पढ़ाई में तो मन नहीं होता होगा। एग्जाम अब जान लो, पेसेस भी निकलो ऐसे निकलो ट्राई करते रहते वही चल रहा है अभी तो। स्पोर्ट एजुकेशन पे, एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट लाइक स्टडीज ना, वो लिटरेसी पे आ जाता है, तो लाइक स्पोर्ट्स या पढ़ाई में अगर ज़्यादा दोनों में से कुछ चुनना हो तो आपको ये यहाँ के लिए तो बहुत क्रिटिकल है सवाल, लेकिन मेरे लिए तो स्टडीज मस्त। स्टडीज Study मस्त must, है। ओके आपका नहीं बी यू ना, आई थिंक स्पोर्ट्स आई थिंक पढ़ाई हो रहा है तो नहीं हो रहा है स्पोर्ट्स में जाएगा। ओके अनपॉपुलर ओपिनियन, पता नहीं बोलना चाहिए ना नहीं चाहिए। आई बिलीव कि अगर इंसान कुछ चीज़ को सकता हो तो आई गेस वहाँ पे घुसना कोई बुरा बात भी नहीं है। एंड आप लोगों का फैमिली सपोर्ट कैसा रहा है? एक बहुत लाइक अब मैं बिंदास बिंदास बचपन से एकदम। अब जैसे हमको आपको तो पता हम कैसे अभी पर्सनैलिटी जैसा है ना। नहीं हमको कुछ पता नहीं, नहीं बताओ। मतलब आई थिंक हम जितना बोल रहे हैं ना, हाँ। जितना हम हर किसी के साथ मिलता जुलता है, ये मेरा फैमिली का देन है मेरे पे, आप समझ जाओ। ओके हम जैसे जीने मन है, हम जैसे खाने मन है, जैसे रहने मन है, जो चीज़ हमको करना है एवरी टाइम ना। तो अभी आप घर पहले से सब बाहर हो कुछ दिन के लिए, तो कितना बार कॉल आया ना, डिस्टर्ब नहीं करता? कॉल आता है कॉल आता है लाइक दिन में कितना? दिन एक दो बार। एक दो बार ओके। एंड आपका मैम लाइक फैमिली सपोर्ट फैमिली से कैसा रहा ना, लाइक यू आर कैजुअल टू योरसेल्फ? पहले जब फुटबॉल खेलता था तब तो बहुत रेस्ट्रिक्शन हुआ था, लेकिन भी हम नहीं सुन के मतलब अपना इंटरेस्ट को सोच के खेला है। अभी तो रेफरी आ गया, मतलब खुद भी बड़ा हो गया ना, तो ऐसे हो के वो लोग भी कुछ तो नहीं बोलते अभी। सपोर्ट तो करते, मम्मी पापा तो सपोर्ट करते हैं। ओके कोई नहीं है, सबका अपना अपना है। एवरीवन इज मैनेजिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी पीपल लाइक डूइंग समथिंग इंस्टेड ऑफ लाइक फॉलोइंग द अनवांटेड स्टेप्स ना। एंड लास्टली आप दोनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लाइक जो रेगुलर स्पोर्ट्स एंड जो नॉर्मल जो औरत भी है ना, वोमेन पे अपने नज़रिए से विदाउट एनी नेगेटिविटीज ना, व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट? सी हमारे शो है इस पे मेनली ये शो एक वोमेन एम्पावरमेंट के ऊपर पे ही है। एंड बहुत सारे हमारे पिछले समय में भी आपने काफ़ी सारे पॉडकास्ट पे देखा होगा कि एटलीस्ट उस पे हमने वीडियो बनाया, पॉडकास्ट बनाए हैं, लेकिन ये पहली बार है रेफरी के साथ। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि रेफरी का जॉब भी होता है, या तो मैंने कुछ काम भी होता है मैंने ना, ओनरशिप पे ऐसा चीज़ लगा बारे में।
तो बहुत लोग बोलता भी होगा ये मत करो वो मत करो, तो उस चीज़ को भी लेकर लाइक व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट? आप लोग जो इतना आई नो जितना भी हंसी मजाक कर रहा है इतना आसान तो था नहीं बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए स्पोर्ट्स में रहकर लाइक भागा दौड़ी करके मैनेज करना, ये करना, अपना एक खुद का एक लाइफ को भी बनाना, घर का भी काम काज लोग को देखना, आई नो इट्स नॉट ईजी जितना भी हंस खेल के बात कर रहा ना। सो एक मैसेज लाइक अपने रेगुलर स्पोर्ट्स एंड लाइक या नॉर्मल स्पोर्ट्स वोमेन को भी है जो आप लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे हो, आप दोनों एक एक करके। लड़की नॉट ओनली फुटबॉल ना, हाँ नहीं नॉट ओनली फुटबॉल, स्पोर्ट्स ना लगता है स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, हेल्थ बेनिफिट बहुत सारा है। प्लीज़ कंटिन्यू करें, मतलब कोई भी हो करिए, मतलब एक्सरसाइज रनिंग ना, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब लॉन्ग लाइफ के लिए, नॉट फॉर लॉन्ग लाइफ, गुड लाइफ के लिए, गुड हेल्थ के लिए स्पोर्ट्स बहुत मैंडेटरी है। तो लाइक नॉट मैं स्पोर्ट्स को मैंने ये भी कहा कि लाइक जो रेगुलर स्पोर्ट्स खेलते हैं और जो अलग लड़कियां भी हैं उन लोगों को भी मैंने आपने जो डिसिप्लिन पाया है से आई रेस्पेक्ट अ लॉट टू लाइक स्पोर्ट्समैन, फार्मर्स एंड जो बाउंड्री के जो आर्मी होते हैं ना उन लोगों को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं जुड़ा हूँ ये टीम के साथ भी बिकॉज दे फोकस ऑन एथलीट्स। सो वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग आपसे की तरफ से एक लड़कियों को मैसेज बने जो रेगुलर स्पोर्ट्स खेलते हैं एंड जो नॉन रेगुलर भी है, जैसे घर पे ना बेटी एक मैसेज आता है ना उसी ढंग से मैंने कुछ करने के लिए कुछ एक मोटिवेशन बोलिए, कुछ भी आपका जो है आपने जो ऑब्जर्व किया। नॉर्मली हाँ नहीं नॉर्मली मतलब कि जैसे कि आप देख लीजिए ना, स्पोर्ट्स भी तो ऐसा है ना, किसी को अच्छा लग के खेलता है तो जो इंटरेस्ट नहीं है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है ना, लेकिन भी कोई भी हो स्पोर्ट्स के लिए इवेंट होने से भी मतलब कि आपको क्या रहता है कि बदन एक्टिव रहता है, एनी स्पोर्ट्स, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स जी, बदन को नहीं क्या आपको काइंड ऑफ आपको क्या बोलेगा वो एक जैसे कि आप बोरिंग है, आपका बदन बहुत आलस है, कुछ नहीं करता है तो आप ऐसे रहते हैं, बदन बहुत आप पतला होके भी बट यू स्टिल फील बहुत हम भारी है। तो स्पोर्ट्स क्या आप क्या लाता है आप में अच्छा ही मेंटल हेल्थ, ग्रोथ ग्रोथ और पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड एग्जैक्टली, पीस ऑफ माइंड, क्लियरिटी भी देता है वो, क्लियरिटी भी देता है, डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और इन आर फील्ड मेन इन रेफरिंग ना, पेशेंस ना। ओके सो बताइए अपने सजेशन कि घर पे बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करे प्लीज, कुछ ना कुछ करते बहुत कुछ है करने, बहुत कुछ है करने के लिए, प्लीज कुछ करते रहिए कि ऐसा ना हो कि कुछ फील ना हो कि कुछ नहीं है दुनिया में, कि नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, कुछ करिए, यहाँ नहीं तो कहीं और, यहाँ नहीं तो कहीं और, देयर इज अ लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म टू डू अपना एक आप इंगिना जी सबसे पहले तो स्पोर्ट्स कोई लोग ऐसे होते हैं कि स्पोर्ट्स खेल के पढ़ाई छोड़ देते हैं ना, तो हम वही बोलना चाहेगा कि स्पोर्ट्स का साथ साथ भी एजुकेशन को भी लेके आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि हम भी बैलेंस ज़रूरत है। हाँ हम भी ऐसे ही कि स्पोर्ट्स का वजह से बहुत चीज़ पढ़ाई में ऐसे छूट दिए कि मतलब अभी तो डायरेक्ट अभी तो BA में है, लेकिन हम इस बार भी एग्ज़ाम नहीं दिए वापस तो हम वही सोचते हैं कि अभी स्पोर्ट्स में आता है, कोई लोग तो ऐसे मतलब ऐसे स्टाइल दिखाने के लिए आते हैं ना, तो हम वही सोचते हैं कि जो अभी नया स्पोर्ट्स में आ रहा है तो पढ़ाई का साथ साथ स्पोर्ट्स लेके जाने चाहिए, और स्पोर्ट्स में आने से एटलीस्ट एक मतलब अगर फुटबॉल में होने से तो टीम में होता है, डिसिप्लिन ये सब सीखता है, तो वही है स्पोर्ट्स का साथ पढ़ाई भी आगे। But you at the end you're happy what you're doing right now? Yes, very happy. So यही है at the end इंसान को पीस एंड हैप्पीनेस चाहिए होता है, तो जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं स्पेशली गर्ल्स, तो देखिए दे आर वेरी हाईली डेकोरेटेड रेफरी ऑफ आवर स्टेट अरुणाचल प्रदेश, एंड हम सब मिलके दुआ करते हैं कि आप आगे भी जाइए, नॉट ओनली यहाँ ज़िंदगी का मज़ा लीजिए खेल कर, एंड आप लोगों की तरह और भी है
बहुत सारे टोटल लाइक इस बार भी बहुत टीम पे हमारे साथ नहीं जुड़ सके, बहुत थके हुए हैं। आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट अभी सीजनल समय है, छुट्टियों का मौसम है, बट फिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इतने थक कर भी दिन भर पूरा प्रोग्रामिंग करके भी हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जाते जाते एक छोटा सा प्यार हम एनी स्पोर्ट्स की तरफ से देना चाहेंगे आप दोनों को। ज़्यादा कुछ नहीं, बस प्यार है हमारा, उसी को बस खुशी खुशी। तो ये जैसे हमने कहा कि फेस्टिव सीज़न है, आपके सारे दोस्त तो नहीं आ सके, तो ये हमारी तरफ से थैंक यू। आप लोगों को दोस्तों के साथ बांटिएगा, हमें भी दोस्तों ने तो हमें भी खिलाया। तो चलिए हम सब कैमरा पे बाय करते हैं एक बार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much.